नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। आज गणतंत्र दिवस है और आज इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देश के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया गया। ऐसे में हमारी आज की जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान का प्रदर्शन। देखिए, देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर रिपब्लिक डे परेड के अलावा कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की झलक भी देखने को मिली। भारतीय नौसेना को प्रतिबंधित कर रही है ये झांकी। Top of the Kartavya Path, you can see the Sindoor formation now flying over the skies. Vijay Pratap, Sena Medal. देश की आन बान और शान की ये तस्वीरें आज दुनिया ने देखी हैं। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जब 77वें गणतंत्र दिवस की शानदार परेड निकली तो माहौल रोमांचक हो गया। देश की सेनाओं के शौर्य, पराक्रम, जाबाजी और साहस की हर तस्वीर इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिली। दुनिया ने देखा है कि किस तरह से भारत की सेना के तीनों अंग बेहतरीन आपसी तालमेल से दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो इसकी झलक बार बार सरहदों पर और मैदान जंग में देखने को मिलती रही है, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार खास तौर से वो तस्वीर नजर आई जो मोर्चे पर दिखती है। परेड में पहली बार भारतीय सेना की टुकड़ियों ने मैदान जंग के समान वैसे ही कॉम्बैट फॉर्मेशन यानी युद्ध संरचना में कदम ताल किया। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी की नुमाइश करते हुए कर्तव्य पथ पर वायु सेना की ओर से राफेल, MiG-29, Su-30 और एक जगुआर का सिंदूर फॉर्मेशन भी पेश किया गया। मार्चिंग दस्ते के साथ तालमेल बिठाते हुए स्पीड हेड फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 Su-30 और एक जगुआर फाइटर प्लेन ने इस दौरान सिंदूर फॉर्मेशन के रूप में फ्लाई पास्ट करके सबको रोमांचित कर दिया। इतना ही नहीं, इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर की झांकी निकाली गई, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से सेना के तीनों अंगों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किया। कर्तव्य पथ पर परेड में दिन से रात तक रण क्षेत्र में मददगार भारतीय वायुसेना के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की उड़ान भी देखने को मिली, तो साथ ही रुद्र हेलीकॉप्टरों का शानदार प्रहार कॉम्बिनेशन रोमांचित करने वाला था। वहीं अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों ने गरुड़ फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इसके साथ ही लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी आसमान में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। आने वाले समय में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए नए भारत की सेनाएं किस तरह से तैयार हैं, इसकी भी जबरदस्त झलक 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आई। परेड में पहली बार भैरव लाइट कमांडो यूनिट ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। ये यूनिट शहरी इलाकों और कठिन भौगोलिक स्थितियों में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विशेष रूप से तैयार की गई। अनोखे लुक और आधुनिक साजो सामान से लैस भैरव कमांडो यूनिट का गठन हाल ही में किया गया है। परेड में भारतीय रक्षा बलों के अद्वितीय हिम योद्धाओं की भी झलक देखने को मिली। इसमें शामिल एनिमल कॉन्टिजेंट के बैटलियन ऊँटों, जॉन्सकर पोनी, ब्लैक काइट्स, शिकारी पक्षियों से पहली बार परेड में देश की जनता रूबरू हुई। सेना के जाबाज जवानों ने मददगार, बेजुबान लेकिन चुस्ती और फुर्ती से भरपूर स्वदेशी शान भारतीय नस्ल के कुत्तों की भी टुकड़ी इस परेड में सामने आई। बुलेट प्रूफ जैकेट, कैमरा, GPS, रेडियो और एडवांस सर्विलांस सिस्टम से लैस ये प्राणी मुश्किल हालात में सेना का काम आसान करते हैं। इनके अलावा सेना की मदद के लिए अब रिमोट कंट्रोल ट्रिगर मैकेनिज्म से संचालित ऐसे रोबोटिक डॉग्स की भी टुकड़ी तैयार की गई है, जो टैवर असॉल्ट राइफल्स और निगेव लाइट मशीन गन से लैस हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय सेना कितनी हाईटेक हो चुकी है और हर हालात में दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। परेड में शामिल दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में दुर्गम क्षेत्रों में लाइफ लाइन के रूप में तैनात ऑल टेरेन व्हीकल्स भी सेना की बढ़ती ताकत का शानदार नमूना है। परेड में नजर आए भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित शक्तिवान और दिव्यास्त्र, खास हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, धनुष गन सिस्टम और अमोघ एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम, जो लंबी दूरी तक सटीक और शानदार मारक क्षमता से लैस है।
वहीं भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हाई मोबिलिटी रिकॉग्निसेंस व्हीकल भी इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित किया गया। भीष्म T-90 टैंक और मेन बटल टैंक अर्जुन ने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी गर्जना की, तो परेड में एक ही साथ शामिल BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली ने सेना की ताकत की एक और झलक दिखलाई। इसके अलावा भारतीय सेना ने सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को प्रदर्शित किया। ये हाई स्पीड रॉकेट लॉन्चर है और इसमें कई तरह के वॉरहेड का इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की भी नुमाइश इस परेड में की गई, जिसकी ताकत पहले दुनिया देख चुकी है। लॉन्ग रेंज प्रिसिशन एंड ओवरवेलमिंग फायर पावर। वहीं भारत की वायु रक्षा के मजबूत स्तंभ आकाश वेपन सिस्टम और अब्र मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कर्तव्य पथ पर निकले, तो देश की ताकत देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। परेड के दौरान नौसेना की झांकी में भारत की समुद्री ताकत की भी गौरवशाली झलक नजर आई। इस दौरान INSV कौंडिन्य की रेप्लिका पेश की गई, जो 5वीं शताब्दी का स्टिच्ड शिप है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी कैटेगरी के स्टेल्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी और INS उदयगिरी और कलवरी कैटेगरी की पनडुब्बी की भी झलक इस परेड में दिखाई गई। परेड के अंत में हुए फ्लाई पास्ट में वायुसेना के राफेल, सुखोई 30 और तेजस सहित 29 विमानों ने फ्लाई पास्ट करते हुए आसमान में अनोखे फॉर्मेशन पेश किए। इस दौरान राष्ट्रपति भवन की ओर से उड़ान भरते हुए C-295 एयरक्राफ्ट ने अर्जन फॉर्मेशन पेश किया। वहीं नौसेना के P-8I और वायुसेना के Su-30 विमानों ने भी एक साथ अपने फॉर्मेशन से सबका मन मोह लिया। वहीं अंबाला एयरबेस से उड़ान भरकर 6 राफेल वज्रांग फॉर्मेशन बनाते नजर आए। इसके बाद 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरते हुए एक राफेल विमान ने शानदार कलाबाजी दिखाई और विजय फॉर्मेशन का निर्माण किया। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के वायु योद्धाओं ने हवा में कमाल दिखाकर सबको रोमांचित कर दिया और साथ ही साथ सेना ने अपने शौर्य की नुमाइश करते हुए दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि जल थल नभ कहीं भी किसी भी हालत में हिंदुस्तान न झुकने वाला है, न थकने वाला है, सबसे आगे रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस का उत्साह सिर्फ कर्तव्य पथ पर नहीं सिमटा, देश भर में इसका उत्साह दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर पश्चिम बंगाल तक गणतंत्र के खूबसूरत रंग देखने को मिले। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक गणतंत्र उत्सव। पूरे देश ने गणतंत्र का पर्व बेहद उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया। कहीं स्कूल में भव्य आयोजन हुए तो कहीं छोटे छोटे बच्चों ने साहस की तस्वीर पेश की, कहीं तैराकों ने समंदर के बीच झंडा फहराया। देखिए देश भर से गणतंत्र दिवस के अद्भुत रंग। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक देश भर में उत्साह, उमंग और उल्लास है। हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में देशभक्ति की लहर है। देश के कोने कोने में, हर घर में तिरंगा शान से लहरा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर जयपुर, भोपाल और लखनऊ तक गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें परेड, झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए भारत की विविधता में एकता का संदेश दिया गया। इस बीच बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर राष्ट्र गौरव की झलक दिखाई दी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश तिरंगे की शान, संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की शक्ति के रंग में रंगा नजर आया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र की लहरों तक और सीमाओं से महानगरों तक हर कोना राष्ट्रभक्ति के भाव से सराबोर दिखाई दिया। सबसे भव्य नजारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में उपराज्यपाल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। श्रीनगर के घंटाघर पर आम नागरिकों ने तिरंगा लहराकर शांति, एकता और लोकतंत्र का संदेश दिया। गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर में अनोखे तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया। भूमध्य सागर में तैराकों ने झंडा फहराकर 26 जनवरी का जश्न धूमधाम से मनाया। कड़ाके की ठंड में समुद्र के ठंडे पानी में छलांग लगाई और फ्लैग फहराया।
सुबह सुबह बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों समेत करीब 100 लोग समुद्र में झंडा फहराने पहुंचे। इस बीच तैराकों ने श्री राम के जयकारे लगाए और समुद्र की लहरों के बीच फहराता तिरंगा राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बना। ऐसा ही भव्य नजारा वडोदरा में देखने को मिला, जहां युवा तैराकों ने तिरंगे के साथ जल में उतरकर फिटनेस और देशभक्ति का संदेश दिया। भारत पाक सीमा के नडाबेट में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे शौर्य और अनुशासन के साथ गणतंत्र दिवस मनाया और देश की रक्षा के संकल्प को दोहराया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के अकोला में गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड मैदान में जब तिरंगा शान से लहराया तो पुलिस परेड ने सलामी दी। उस एक क्षण मैदान में ऐसा दृश्य दिखा जिसने हर दर्शक को हैरान कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने चलती और घूमती साइकिल पर मलखंभ के शौर्यपूर्ण करतब दिखाते हुए तिरंगे का वंदन किया और राष्ट्र को सलामी दी। ये सिर्फ मलखंभ नहीं था, ये था संतुलन, साहस और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम। लगातार गति में चलती साइकिल पर खड़े होकर घूमती साइकिल पर संतुलन साधते हुए तिरंगा हाथ में लेकर मलखंभ करना, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत, रोमांचक और अविश्वसनीय है। लोकतंत्र भारत की आत्मा है और संविधान शक्ति। और आज पूरे भारत में गणतंत्र का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जम्मू कश्मीर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए आज का दिन लोकतंत्र के ऐसे उत्सव का दिन है जो कि ऐतिहासिक बन गया। दशकों तक नक्सल हिंसा के साए में रहे बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों के 47 गांवों ने आज पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। 47 गांव में पहली बार लहराया तिरंगा। ये तस्वीर सुकमा के गोंगुडा गांव की है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये गोंगुडा गांव है जहां सीआरपीएफ कैंप में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक समारोह में भाग लिया। समारोह के बाद स्कूली बच्चों ने यहां रैली भी निकाली। वहीं बीजापुर के करेगुट्टा की पहाड़ियों पर आजादी के बाद पहली बार ताड़पाला कैंप पर सीआरपीएफ की 196 बटालियन और कोबरा की 204 बटालियन के जवानों ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। बस्तर के इतिहास में आज का दिन तिरंगा लहराए जाने का ये पल लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण क्षण है। बस्तर संभाग के 47 गांवों में फहराया गया तिरंगा शांति, लोकतंत्र और विकास की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है और लोकतंत्र की स्थापना की नई सुबह को लेकर आया है। इस मौके पर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस त्योहार को पूरे उल्लास के साथ मनाया। माता की जय। आज पूरा देश तिरंगामय हो गया है। शहर शहर, घर घर, मंदिर मंदिर गणतंत्र के रंग बिखरे हुए हैं। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्यों के दर्शन भी तिरंगे की छटा में किए। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है गणतंत्र दिवस पर मंदिरों का अनुपम श्रृंगार। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मंदिरों में भी भव्य श्रृंगार किया गया। मनमोहने वाले काशी विश्वनाथ को तिरंगे के रंग से सजाया गया, तो वहीं उज्जैन के बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार हुआ। देवताओं को आज 3 रंगों से बनी मिठाइयों का भोग लगाया गया और केदार घाटी में 4 फीट बर्फबारी के बीच जवानों ने तिरंगा फहराया। शहर शहर गणतंत्र उत्सव। आस्था के केंद्रों में गणतंत्र के रंग। केसरिया, सफेद और हरे रंग से महादेव का श्रृंगार। देश भर में गणतंत्र दिवस के खूबसूरत रंग बिखरे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक गणतंत्र उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस उत्सव की अनोखी छटा मंदिरों में भी बिखरी है। उज्जैन से काशी तक, अयोध्या से द्वारका तक हर मंदिर में आस्था और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में बाबा महाकाल का गणतंत्र दिवस पर विशेष तिरंगा श्रृंगार किया गया।
भस्म, फूलों और वस्त्रों में सजे महादेव तिरंगे के रंगों में अलौकिक दिखाई दिए। सुबह आरती में महादेव का भव्य श्रृंगार हुआ, जिसमें महादेव के माथे पर केसरिया, सफेद और हरे रंग से बने कमल से श्रृंगार किया। मौका गणतंत्र दिवस का है तो महाकाल को भोग भी 3 रंग से बनी मिठाई का लगाया गया और दिन भर चली विशेष पूजाओं में देश के खुशहाली, एकता और शांति की कामना की गई। गणतंत्र उत्सव की ऐसी ही भव्य तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम में देखने के लिए मिली। जहाँ राष्ट्र भक्ति और आध्यात्म का संगम दिखा। काशी विश्वनाथ का भव्य तिरंगा श्रृंगार किया गया। गंगा घाटों से लेकर मंदिर प्रांगण तक तिरंगे की छटा बिखरी दिखी। मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच बाबा विश्वनाथ के राष्ट्र समर्पित विशेष पूजा अर्पित की गई। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर को तिरंगे के रंगों में भव्य रूप से सजाया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग के फूलों से मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। वहीं उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच जवानों ने देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा पूरे गर्व के साथ फहराया। केदारनाथ की पावन धरती पर फहराता तिरंगा, चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सर्द हवाओं के बीच जवानों का अटूट संकल्प, राष्ट्रभक्ति, साहस और समर्पण की अद्भुत तस्वीर है। फिलहाल केदारनाथ धाम के कपाट बंद है, लेकिन धाम में आईटीबीपी और पुलिस के जवान मंदिर सहित केदार नगरी की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर धाम में मौजूद जवानों ने मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण किया। जाहिर है, चाहे मौसम कितना भी कठिन क्यों न हो, देश की शान की रक्षा में जवान हर हाल में डटे हैं। आस्था की इस धरती पर तिरंगे का लहराना भारत की शक्ति और एकता का प्रतीक है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कठोर सर्द मौसम और -5 डिग्री सेल्सियस तक गिरते तापमान के बीच भी देश का गणतंत्र पूरे गौरव और अनुशासन के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन कड़ाके की ठंड के बीच पूरे सम्मान और देशभक्ति के जज्बे के साथ किया गया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है बर्फबारी और सर्द मौसम में गणतंत्र दिवस की रौनक। पूरे देश में गणतंत्र दिवस का उल्लास देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से लेकर सिक्किम में बर्फबारी के बीच जवान बुलंद हौसले के साथ तिरंगा को सलाम कर रहे हैं। बर्फबारी के बावजूद यहां अधिकारी, सुरक्षा बल और प्रतिभागी गणतंत्र का उत्सव मनाने के लिए जुटे हैं। इस उत्सव में सबसे कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता, एकता और देश के प्रति अटूट सम्मान को दर्शाता है। शोपियां में पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया और बर्फबारी के बीच सबका जोश हाई दिखा। वहीं सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इस दौरान इन जवानों का देश जोश देखते ही लायक था। बड़ी संख्या में सैलानी भी इस समारोह का हिस्सा बने। चारों तरफ जमी बर्फ, सर्द हवाएं और बेहद चुनौतीपूर्ण हालात के बीच फहराता तिरंगा ये बताता है कि राष्ट्र प्रेम किसी मौसम, किसी ऊंचाई या किसी कठिनाई का मोहताज नहीं। गणतंत्र दिवस पर सरकारी इमारतों को भव्य तरीके से सजाया गया है। तिरंगे की रोशनी में ऐतिहासिक इमारतें नहाई हुई हैं और वो रात को आकर्षक दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 6ठी गुड न्यूज है वो है रंग बिरंगी लाइटों से रोशन ऐतिहासिक इमारतें। गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐतिहासिक इमारतों की सजावट की गई। अलग अलग जिलों को सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया, जो रात के समय बेहद आकर्षक लग रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालय और कलेक्ट्रेट में विशेष सजावट की गई। इन भवनों की रंग बिरंगी रोशनी रात के अंधेरे में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इन सब के अलावा
अलग अलग शहरों में ऐतिहासिक इमारतों को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया, चाहे नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या फिर मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये सब रंगीन रोशनी से जगमगा रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी भारत के गणतंत्र दिवस को लेकर धूम देखने को मिली। जिस तरह देश में जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए, ठीक उसी तरह दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी गणतंत्र उत्सव की धूम दिखाई दी। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, दुनिया भर में भारतीयों ने मनाया गणतंत्र उत्सव। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ध्वजारोहण किया गया और गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जो कि बेहद धूमधाम से किया गया, जिसकी तस्वीरें जापान के टोक्यो की है ये, जहां पर भारतीय दूतावास ने रिपब्लिक डे पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गणतंत्र दिवस समारोह को पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर दूतावास में तिरंगा फहराया गया। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर श्रीलंका में भी खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल पहुंची और उन्होंने अपनी मधुर आवाज से वहां पर समा बांध दिया। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।